पूर्वी को सुबह जल्दी उठने की आदत थी, जिससे उमा को प्रॉब्लम थी। अब भला किसी सास को अपनी बहू के सुबह जल्दी उठने से भी प्रॉब्लम हो सकती है क्या? लेकिन उमा को अपनी बहू पूर्वी से प्रॉब्लम तो थी, जिसकी वजह से उमा अपनी बहू पूर्वी से कहती है, बहू तो इतनी सुबह सुबह मत उठाकर, मुझे तेरे सुबह उठने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना भी काम नहीं होता कि तू इतनी जल्दी उठकर बैठ जाती है। माँ जी, मुझे नींद नहीं आती, इसलिए सुबह जल्दी उठकर काम कर लिया करती हूँ, इसमें बुराई ही क्या है? बहू लेकिन सुबह उठकर तो छत पर घूम लिया कर, ये खटपट से हमारी भी नींद खराब होती है। अच्छा माँ जी, अब मैं अगर सुबह जल्दी उठ भी गई तो काम नहीं किया करूँगी। अगली सुबह पूर्वी 5 बजे ही उठकर हॉल में बैठकर हाई वॉल्यूम में टीवी देखने लगती है, जिसके बाद पूर्वी की सास और उसके पति की नींद खुल जाती है और उमा अपने कमरे से उठकर आती है और अपनी बहू पूर्वी से कहती है, बहू तुझे नींद नहीं आती तो तू किसी को चैन से सोने भी नहीं देगी क्या? माँ जी, अब मैं कौन सा कोई काम कर रही हूँ, मैं तो टाइम पास के लिए हॉल में आई हूँ टीवी देखने के लिए। अब तू काम का शोर नहीं कर रही, तो टीवी का वॉल्यूम तो तेज करके टीवी देख रही है ना, और तूने टीवी का वॉल्यूम इतना तेज कर रखा है कि मुझे तो क्या सारे मोहल्ले को पता चल रहा है कि तू क्या देख रही है। ठीक है माँ जी, आप सो जाओ, मैं टीवी बंद कर देती हूँ। पूर्वी की रोज सुबह जल्दी उठ जाने की वजह से इतना शोर घर में हो जाता था कि उमा और मनोज भी परेशान होते थे, जिस वजह से कभी कभी तो पूर्वी का पति मनोज भी ऑफिस के लिए लेट हो जाया करता। और आज तो उमा की आंखें भी सुबह के 10 बजे खुलती हैं, और जब वो इतनी लेट सोकर उठती है तो देखती है कि पूर्वी ने घर का सारा काम पहले से ही किया हुआ है। ऐसे में उमा अपनी बहू से कहती है, बहू आज तेरी वजह से मैं इतना लेट उठ रही हूँ, मुझे और भी बीमारियाँ हो जाएंगी इतना लेट उठने से। माँ, आज तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस हॉल में आ गई थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तू कुछ कहा करती है, मैंने तुझे समझाया और तू मान भी गई, ऐसा ही है, यही कहना चाहती है ना तू बहू? ये बातें सास बहू में चल ही रही होती है कि उमा की पड़ोसन विमला का आना होता है, जो कि दोनों की बातें सुनकर कहती है, क्या बात है उमा, आज तो ठीक से सोई नहीं है क्या? ऐसा लग रहा है तेरे चेहरे से। आ विमला, और बता कैसी है? क्या बताऊं तुझे, मेरी बहू की वजह से अब उठी हूँ मैं, वो भी इतनी लेट। ऐसा क्या हुआ जो तेरी बहू ने सोने नहीं दिया? अरे ये सुबह 5 बजे उठकर खटपट करती रहती है और मेरी नींद खुल जाती है, इसके बाद मुझे सुबह नींद आती है और मैं उठने में लेट हो जाती हूँ। अरे कैसी सास है तू माँ, मैं तो अपनी बहू को रोज कहती हूँ सुबह जल्दी उठा कर, लेकिन वो सुनती ही नहीं है और ना ही सुबह जल्दी उठती है। शिमला जो भी हो, लेकिन ये सुबह उठकर सबकी नींद भगाने का काम करती है। ये उठकर काम करे, लेकिन ये काम का शोर ज्यादा करती है। पूर्वी बेटा, जल्दी उठकर थोड़ा छत पर घूम लिया कर, ये जरूरी नहीं कि तू सुबह उठकर काम ही करे। पूर्वी को रात में जल्दी नींद आ जाती थी और वो सुबह में जल्दी से उठ भी जाया करती थी। ऐसे में उमा या पूर्वी का पति मनोज उसे कुछ भी कहता तो उसे वो सीरियस नहीं लिया करती और रोज सुबह जल्दी उठकर खटपट करने लगती थी। अब उमा इससे तो बहुत परेशान हो चुकी थी और वो पूर्वी को समझा ही सकती थी, लेकिन वो समझने से कहाँ मानने वाली थी। देर शाम मनोज ऑफिस से जल्दी आ जाता है, जिसे देखकर उमा अपने बेटे से कहती है, मनोज आज तो ऑफिस से जल्दी आ गया, परेशान भी लग रहा है, क्या बात है, किसी ने कुछ कहा क्या? आज मुझे मेरे बॉस ने ऑफिस से निकाल दिया। लेकिन क्यों, क्या बात हुई ऐसी जो उसने तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया? मैं कई दिनों से ना रोज लेट पहुंचता था ऑफिस, और इसलिए उन्होंने मुझे ऑफिस से ही निकाल दिया। ये सब पूर्वी की वजह से हुआ है, यही सुबह उठकर सबको उठा देती है और तू भी लेट उठकर ऑफिस जाने लगता था। माँ, अब आप उसे क्या ही कह रही हो, उसे समझना होता ना तो अब तक वो समझ चुकी होती। मैं तो कहती हूँ इसे 1 महीने मायके छोड़ा, इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। इस वक्त तो मुझे नींद आ रही है और मैं सोने जा रहा हूँ। मनोज के कमरे में जाने के बाद ही उमा पूर्वी पर बरस पड़ती है और उससे कहती है, बहू तेरी वजह से मनोज की आज जॉब छूट गई। माँ जी मैं क्या करूँ, मुझे नींद ही नहीं आती। आज ही मैं तुझे अपनी नींद की गोलियाँ देती हूँ, जिसे खाकर तू आराम से सो जाएगी और सुबह भी जल्दी नहीं उठेगी। एक यही उपाय है। ये बोलकर उमा देर रात पूर्वी को नींद की गोलियाँ दे देती है, जिसके बाद पूर्वी उन गोलियों को रात में तो नहीं खाती, लेकिन जैसे ही सुबह के 5 बजे उसकी नींद खुलती तो वो उस वक्त नींद की गोलियां खाकर सो जाया करती। अब ऐसे में 9 बजे उमा उठती तो है तो देखती है
कि अभी तक पूर्वी की नींद नहीं खुली है और मनोज भी अपनी नई जॉब के इंटरव्यू के लिए जा चुका है। ऐसे में उमा पूर्वी के कमरे में जाती है और उसे उठाते हुए कहती है, बहू उठ, मनोज बिना खाए पिए चला गया और अब तक तू सोई हुई है। माँ जी मुझे सोने दो, मेरी आँख नहीं खुल रही। माँ जी मुझे चक्कर आ रहे हैं। लगता है नींद की गोलियों का ज्यादा ही असर हो गया इस पे। हे भगवान, कहीं मर ना जाए और अगर ऐसा हुआ तो मुझ पर इसकी मौत का इल्जाम आ जाएगा। अब उमा की बहू तो उठती नहीं, तो उमा को ही घर का सारा काम करना पड़ता है और वो काम करते हुए अपनी बहू को ताने देते हुए कहती है, ये महारानी कभी जल्दी उठ जाती है और कभी उठती ही नहीं है। मैं तो इस औरत से परेशान हो चुकी हूँ, क्या ही करूँ मैं इसका। घर का सारा काम करके उमा जैसे ही हॉल में टीवी चलाकर बैठती है, ऐसे ही पूरी नींद में चलती हुई आती है और किचन से घूमते हुए हॉल में आकर नीचे सो जाती है। और ये सब देखकर उमा कहती है, बहू ये कहाँ सो रही है तू? चल उठ, सुबह के 12 बज रहे हैं। माँ जी मैं यहाँ कैसे आई? मुझे ना अब भी नींद आ रही है। मैंने नींद की गोलियाँ क्या खाई, उसके बाद से मुझे ऐसा हो रहा है। बहू अब जाकर सो ही जा तू, जब नींद खुले उठ जाइयो। ऐसे में पूर्वी पूरे दिन सोती ही रहा करती है और ऐसे में उमा पूर्वी की हालत देखकर सोचती है, अब इसे मैं कोई नींद की गोलियां नहीं दूंगी। आज तो इसने हद ही कर दी, अब तक सो रही है, शाम हो चुकी है, अब ये सुबह जल्दी उठे और जो मन करे। मैं तो इसे कोई दवा नहीं देने वाली हूँ, सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है आज का। अगले दिन सुबह पूर्वी जल्दी उठकर नींद की गोलियां नहीं खाती, क्योंकि उसने जो कल नींद की गोलियां खाई थी उससे उसे नींद ही इतनी आई कि वो उठ ही नहीं पाई। और ऐसे में अब वो फिर से सुबह उठकर खटपट करने लगती है और ये सुनकर उमा अपना मुंह ढककर सो जाती है। लेकिन आज भी फिर वो लेट हो जाती है सुबह उठने में। और ऐसे में उमा अपनी बहू से कहती है, बहू आज अच्छा हुआ जो तू जल्दी उठ गई, वरना मुझे तो लगा था आज भी नींद में ही रहने वाली है और कहीं तुझे कुछ हो गया तो सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। माँ जी क्या गोली दी थी आपने मुझे खाने के लिए? मेरी तो आँख ही नहीं खुली एक बार भी। बहू अच्छा है तू सुबह ही उठ जाया कर, मुझसे अब इस उम्र में काम नहीं होता और तुझे तब आदत हो गई है सुबह जल्दी उठने की। अब तो मुझे भी लगता है कि आपको आदत हो गई है मेरे सुबह के खटपट की। चलो अच्छा है माँ जी, अब किया भी क्या ही जा सकता था। उमा पूर्वी को नींद की गोलियां खिलाकर एक्सपेरिमेंट कर चुकी थी, पर उसका उल्टा असर देखकर उमा भी अपनी बहू के सुबह उठने के पैटर्न को अपना ही लेती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।